अस्सलाम गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का व्लॉग होने वाला है ऑल अबाउट ए डे इन द लाइफ ऑफ ए जूनियर लॉयर। सो एज यू नो आई एम ए लॉयर, सो मैंने सोचा मैं एक ऐसा व्लॉग बनाऊँ जिसमें मैं अपने डेली लाइफ के बारे में शेयर कर सकूँ कि मैं अपने डेली लाइफ में क्या करती हूँ। सो गाइज मैं अभी जस्ट उठी हूँ और अभी बज रहे हैं 9 o'clock। मैं डेली अपना अलार्म 9 o'clock का सेट करती हूँ बिकॉज मुझे टाइम पे ऑफिस पहुँचना होता है। मेरा जो ऑफिस टाइमिंग है वो 11 o'clock है और मेरा ऑफिस जो है वो नेरुल में है, तो यहाँ से मेरे घर से वहाँ पे जाना है मुझे एटलीस्ट 45 to 50 मिनट्स लगता है। तो मुझे टाइम पे मुझे घर से अराउंड 10 o'clock को एनी हाउ निकलना पड़ता है। तो बस अभी मैं उठी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। सो गाइज मेरा जो व्लॉग है वो एंड तक के देखे और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बस चलो ज़्यादा बात करे बिना ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो बस आप लोग देखते रहिए। सो दिस इज़ दी आउटफिट ऑफ द डे एंड आप लोगों को तो पता ही होगा लॉयर्स जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही पहनते हैं एंड वैसे भी ब्लैक एंड वाइट इज़ माई फेवरेट कलर। तो अभी मैं इसे जा रही हूँ प्रेस करने एंड उसके बाद मैं फटाफट रेडी हो जाऊँगी बिकॉज ऑलरेडी 9:15 हो चुका है। मुझे एनी हाउ 15 मिनट्स में रेडी होना है सो दैट आई कैन लीव माई हाउस अराउंड 10 o'clock। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। ओके गाइज, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं और अभी बज रहे हैं 9:50 एंड मुझे बहुत लेट हो चुका है। तो चलो मिलते हैं आप लोग से बाद में। गाइज तो मैं निकल चुकी हूँ और ये मम्मी ने दिया है लंच। तो चलो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ ऑलरेडी एंड अभी कुछ बज रहे हैं 10:20। बहुत लेट हो गया है गाइज। मैं 10 बजे निकलना होता है और मैं निकल रही 10:20 को। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़े देर। ओके सो मैं स्टेशन पहुँच चुकी हूँ एंड यहाँ पे इंडिकेटर पे लगा है पनवेल का ट्रेन 10:21 का, बट अभी 10:30 हो चुका है। सो लेट्स सी ट्रेन कब आता है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे मैं जा रही हूँ कि बिकॉज पनवेल की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आती है। सो चलो लेट्स गो। ओके सो ट्रेन आ चुकी है। सो अभी चलो ट्रेन में जाते हैं। ओके गाइस, तो मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ एंड आई डोंट थिंक मैं आज 11 बजे पहुँच पाऊँगी बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट और यहाँ से 45 मिनट्स तो लगता ही है। ओके तो विंडो सीट पे बैठने का एक प्लस पॉइंट ये है कि हमें जो वाशी का जो बीच है, जो बीच में मिलता है, तो वहाँ से एक बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। सो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मुझे हमेशा विंडो सीट मिल जाए। तो बस यहाँ पे ये व्यू देखने बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके सो मैं फाइनली नेरुल पहुँच चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं 11:10। तो यहाँ से मैं जाऊँगी नेरुल वेस्ट साइड में बिकॉज जो मेरा ऑफिस है वो नेरुल वेस्ट साइड में है। तो चलो फास्ट चलते हैं गाइस, बहुत लेट हो गया है। ओके तो जैसे ही नीचे उतरेगी ऑटो स्टैंड सामने ही होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ओके गाइस, तो मैंने नेरुल स्टेशन से ऑटो ले लिया है एंड मुझे यहाँ से ऑफिस पहुँचने कुछ अराउंड 10 मिनट्स लग जाएगा एंड ऑलरेडी 11:10 हो चुके हैं एंड आई एम ऑलरेडी लेट। तो चलो सी यू इन द ऑफिस। ओके सो मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे ऑफिस में। तो ये है मेरा ऑफिस। तो या मैं पहुंच चुकी हूँ गाइस और चलो लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पे मेरी मैम बैठी है और ये है मेरा कैबिन। चलो लेट्स कीप द बैग एंड फिर स्टार्ट करते हैं जो मेरा पेंडिंग वर्क है। ये है मेरा पीसी गाइस। तो आप लोग ने मेरा ऑफिस तो देख लिया है और ये देख सकते हैं आप लोग लॉ फर्म में आप लोग को सबसे ज़्यादा ये बुक्स दिखाई देंगे जिसमें आईपीसी के सेक्शंस या जो भी सेक्शंस और रूल्स वगैरह आते हैं एवरी ईयर, वो बुक्स हमें लेना ज़रूरी है। तो बस हर जगह बुक्स एंड फाइल्स आप लोग को दिखाई देंगे। सी तो गाइस चलो अभी मेरी मैम तो अभी नहीं आए हैं, वो 11:30 12 o'clock तक आते हैं।
तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, अदरवाइज पैड बच जाएगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट माई वर्क और आप लोग देखते रहिए। ओके गाइस, तो ये है मेरी टू डू लिस्ट डायरी, और जिसमें मैं अपना जो भी डेली का जो काम होता है, पेंडिंग वर्क्स, वो एक दिन पहले ही उसमें मेंशन कर देती हूँ, इसमें लिख के रख देती हूँ, सो डैट मुझे नेक्स्ट डे याद रहे। तो आज का डेट तो मैंने मेंशन नहीं किया, बट मैं भूल गई थी। तो ये आज का ही मेरा वर्क है, जिसे मुझे करना है। इंटेन रिप्लाई रिटर्न स्टेटमेंट मुझे बनाना है, जिसके 3 कॉपीज़ निकालने हैं। फिर एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस बनाना है। फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के 1 सेट निकालने हैं। फिर कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 3 कॉपीज़ प्रिंट आउट निकालना है। और 3 बजे मुझे जाना है बिलापुर कोर्ट। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ माई वर्क। तो मैंने पीसी स्टार्ट कर दिया है। Hi, you all can see me, right? चलो let's start. ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं जाऊँगी फाइल पे। चलो गाइस, तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। मुझे ये एनी हाउ 1 या 2 बजे तक कंप्लीट करना है, जितना भी काम है पेंडिंग। उसके बाद मुझे बिलापुर कोर्ट के लिए निकलना है। बिलापुर कोर्ट यहाँ से जाने के लिए अराउंड कुछ हाफ एन आवर लग जाता है। तो मुझे एनी हाउ यहाँ से 2:30 को निकलना होगा या 3 o'clock को। तो 3 o'clock को वैसे मुझे वहाँ पहुँचना है, तो 2:30 को मुझे निकलना होगा। तो गाइस चलो मैं भी अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। सी यू सून। ओके गाइस, तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। I forgot to bring the file. Wait, I'll be back. ओके गाइस, तो मैं आप लोग से ये तो नहीं शेयर कर सकती हूँ कि मैं कौन सा एप्लीकेशन बना रही हूँ या कौन सा रिटर्न स्टेटमेंट बना रही हूँ, बिकॉज इसमें क्लाइंट के पर्सनल डिटेल्स होते हैं, तो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो आई होप आप लोग समझ सकते हो। और जब मैं कोर्ट में जाऊँगी तो कोर्ट में भी मैं वही चीज़ें बता पाऊँगी जो मैं मुझसे हो पाएगा, बिकॉज कोर्ट में फ़ोन्स एंड ऑल अलाउड नहीं है, वरना मेरा लाइसेंस, मेरा सब कुछ जा सकता है जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो प्लीज़ कोऑपरेट, जितना हो सकता है ट्राई टू शेयर विथ यू ऑल। चलो तो मैं अभी अपना काम कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरा पूरा ध्यान यहाँ पे रहेगा और मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊँगी। एंड देन जब मैम आकर मुझे पूछेगी कि आपने क्या क्या कंप्लीट किया आज का वर्क, तो मैं बोलूँगी मैम मैंने कुछ नहीं किया, आई वॉज जस्ट बिजी इन मेकिंग माई ब्लॉग्स, है ना। ओके गाइस, तो चलो मिलते हैं मेरा काम करने के बाद। बाय। Hey guys, so I'm done taking the printouts and making all the written statements, and I'll show you what mess I have done. Wait. So this is the mess I have done on the table, you all can see. तो जब एक लॉयर को प्रूफ अरेंज करना होता है ना, तो फिर वो उनका टेबल इसी तरह मेसअप हो जाता है।
तो और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना लाइक प्रेशराइज हो जाता है, बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ढूंढना इतना मुश्किल काम होता है। एग्जिबिट्स ढूंढना, फिर लाइन टू लाइन उसको रखना, देन नंबरिंग करना, ये सब एक लॉयर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। बट क्या करे, ऐसा फील्ड चूज़ किया है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये जो मैथ मैंने करके रखा है मैं उसको ठीक कर दूँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। अभी बज रहे हैं कुछ अराउंड 1 o'clock आई गेस, नो सॉरी इट्स 12:30। तो ये मेरा सब अरेंज करके 1 o'clock तो हो ही जाएगा मुझे। एंड देन उसके बाद मैम तो अभी तक आए नहीं है, मैम आएगी उसके बाद वो सब चेक करेंगे। एंड देन उसके बाद मेरा लंच टाइम है बहुत, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से सीधा लंच टाइम में। बाय। ओके गाइज, सो आई एम डन विथ माई ऑफिस वर्क and now I'm going to switch off my PC. Okay, so let's do it. Shut down. So now it's my lunch time. चलो देखते हैं मम्मा ने क्या दिया है लंच में। मेरी जो मम्मा है वो डेली कुछ ना कुछ लाइक अच्छा लंच देती है। लेट मी कीप माई फ़ोन ऑन साइलेंट, बहुत ज़्यादा ही लाइक डिस्टर्ब कर रहा है। सो देखते हैं, कुछ तो स्पेशली होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। वेट अ सेकेंड, लेट मी टेक ओके। तो मम्मा ने बिरयानी दिया है, ऊपर से दिख गया मुझे तो। ओके, ओह बस, तो चलो लेट्स ईट नाउ। ये है रफ पेपर्स जो मैं हमेशा प्रिंट आउट में लाइक गलती कर देती हूँ, तो फिर ये पेपर्स मेरे लंच करते वक्त काम आ जाते हैं। मैं इसके ऊपर मेरा टिफ़िन रखती हूँ एंड देन आई ईट। तो चलो लेट्स स्टार्ट ईटिंग। मैं दिख रही हूँ या नहीं प्रॉपर्ली? लेट मी सेट द कैमरा। ओके, तो मम्मा ने दिया है बिरयानी। ओ माय गॉड, बिरयानी, चिकन बिरयानी इज़ माय फेवरेट डिश, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ ये है दही। ओह, मेरी मम्मी आप लोगों को तो पता ही है, बहुत ही अच्छी लाइक कुक है, बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं वो। तो चलो खाकर देखती हूँ आज कैसा बना है। अच्छा ही बना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम्मी बहुत ही अच्छा बिरयानी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। ठीक है, तो वैसे तो खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, बट मैं आप लोग से बात करूँगी। ओके गाइस, तो जैसे कि मैं एक जूनियर लॉयर हूँ, तो जूनियर लॉयर को लाइक ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनका लाइक अभी हुआ होगा, लाइक पास आउट अभी हुए होंगे, तो वो लोग इंटर्नशिप देखते हैं। देन उन लोग पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। और फिर उसके बाद अभी लॉकडाउन आया था, तो एक लॉयर्स जो जूनियर लॉयर्स होते हैं, जो इंटर्न्स होते हैं, उन लोग पे बहुत प्रेशर होता है। बिकॉज लाइक जल्दी इंटर्नशिप मिलती ही नहीं है, ना ही मुझे मिली थी। मेरा पास आउट भी यही हुआ है, मतलब यही साल में मेरा पास आउट हुआ है। और मैंने बहुत जगह पे लाइक इंटर्नशिप किया है, लाइक 1-2 मंथ करके मैंने छोड़ा है। बिकॉज मुझे जो फील्ड में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो वाली इंटर्नशिप मुझे कहीं मिली नहीं, और ना ही वैसा लाइक एक सीनियर मिला जिससे मुझे प्रॉपरली सिखाया। बट जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, आई कांट लाइक डिस्क्लोज द नेम ऑफ दिस फर्म, बिकॉज मैंने परमिशन नहीं लिया है मैम से कि मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो लेकिन जो मेरी जो मैम है, जो मेरी सीनियर एडवोकेट है, वो इतनी अच्छी है, लाइक बहुत ही प्रॉपर वे में वो मुझे सिखाते हैं, लाइक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह लाइक
एक वैसा सीनियर मिले जो हमें जो नहीं सिखाता है। मतलब अभी तक के मुझे नहीं सिखाते थे तो मेरा इंटरेस्ट भी चले गया था, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये फील्ड अच्छा नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा वैसा। बट देन फाइनली मुझे एक बहुत अच्छी मैम मिली है जो मुझे अच्छे से सिखाती है एंड मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो बस इसलिए मैंने ये फर्म चूज़ किया है एंड मैं मतलब हर एक जो भी इंटर्न है उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग उस नेगेटिव वे में मतलब नेगेटिव थिंकिंग मत रखो कि ये फील्ड अच्छी नहीं है। ये फील्ड बहुत ही अच्छी है, बस ये है कि इसे मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी आप लोग को, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। और जल्दी सक्सेस नहीं मिलने वाला इसमें, एटलीस्ट यू हैव टू वर्क फॉर 5 to 10 years, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगा। एंड जब मिलेगा तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत ही अच्छा सक्सेस मिलेगा इंशाल्लाह। एंड मे बी एक ऐसे पॉइंट पर थी कि मैंने सोच लिया था कि नहीं, मतलब ऐसा स्टेज था, मैंने सोच लिया मुझे नहीं करना है, आई एम डन विद दिस फील्ड। बिकॉज कहीं पे इंटर्नशिप नहीं मिल रहा था और ऐसे बॉस मिल रहे थे, मैं भी बोल नहीं सकती हूँ। तो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब फाइनली मुझे एक अच्छा फॉर्म मिल गया है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी मैम मिली है जो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करती है। एंड वन मोर थिंग, जो लेडी लॉयर्स होते हैं उनके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जो लेडी इंटर्न्स होते हैं कि वो लोग एक लेडी जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उनके पास ही अपना इंटर्नशिप करें, सो ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज ये फील्ड ऐसा है कि इसमें जो सब नहीं होते हैं ऐसे, बट कुछ लोग होते हैं जो मेल एडवोकेट्स होते हैं, उनको डिसएडवांटेज मिल जाता है। तो मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ एक फीमेल इंटर्न्स को कि वो अपना जो भी इंटर्नशिप है वो एक फीमेल सीनियर एडवोकेट के पास करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो चलो अब मैं अपना खाना खाती हूँ। खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए वैसे, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, इसलिए मैं आप लोग को मैंने सोचा मैं बता दूँ इस बारे में। चलो लेट्स सेट, मैं खाने के बाद मिलती हूँ, बाय। ओके गाइस, तो मेरा सब काम हो चुका, लंच हो चुका और अभी बज रहे 2:30 और मुझे निकलना है कोर्ट के लिए। सो अभी बस पैकिंग हो गई है बैग की और मैं निकल रही हूँ। चलो लेट्स गो। चलो जाते हैं अभी। सब मुझे क्लोज़ करना पड़ेगा बिकॉज मैम नहीं है। वैसे भी एंड में मैं ही क्लोज़ करती हूँ बिकॉज मैम पहले ही चले जाते हैं। चलो अब हो गया अपन प्रॉपर्ली यहाँ पे। अभी यहाँ से कोर्ट पहुँचने में, चलो लेट्स गो। यहाँ से कोर्ट पहुँचने में कुछ हाफ एन आवर लगेगा, तो चलो मैं आप लोग से डायरेक्टली मिलती हूँ कोर्ट में। बाय बाय। ओके गाइस, तो मैं बेलापुर कोर्ट पहुँच चुकी हूँ। दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ बेलापुर कोर्ट। सो आई एम गोइंग इनसाइड एंड आई डोंट थिंक कि मैं प्रॉपर वीडियो ले पाऊँगी, तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ। स्टे ट्यून्ड। ओके, सो सबसे पहले मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे लेडीज़ बार रूम में टू कीप माई बैग्स एंड ऑल, और उसके बाद मैं जाऊँगी 4th फ्लोर पे बिकॉज मेरे क्लाइंट मेरा वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो ये है लेडीज़ बार रूम, आप लोग देख सकते हैं। गाइस, तो मैं बार रूम से निकल गई हूँ एंड माई क्लाइंट इज़ वेटिंग फॉर मी। तो मैं अभी 4th फ्लोर पे जा रही हूँ। तो मैं 4th फ्लोर पे जा रही हूँ बिकॉज क्लाइंट का मीडिएशन है। मीडिएशन होने के बाद फिर देखते हैं मैम जो देते हैं काम, वहाँ चले जाऊँगी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग। हे गाइस, तो मैं बार रूम में आ गई हूँ। मेरे जो भी मैटर्स थे एंड जो भी था सब कुछ मैंने अटेंड कर लिया है और अभी बज रहे 5 एंड 5 o'clock को सारे कोर्ट्स एंड और सब कुछ बंद हो जाते हैं। तो मैं भी अभी यहाँ से निकलने वाली हूँ। एंड गाइस, मैंने जितना हो पाया मैंने शूटिंग किया। यहाँ पे शूट करना बहुत ज़्यादा रिस्क है, यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है फ़ोन एंड वो सब यूज़ करना, वीडियोज़ बनाना वो सब, बट जितना हो सका मैंने ट्राई किया शूट करने के लिए।
एंड मैंने बीच में लाइक छोटा सा क्लिप डाला है कोर्ट रूम का भी, जब वो जज नहीं थे तब मैंने शूट किया। बट फिर मुझे टेंशन आ रहा है कि लाइक कोई एक्शन ना ले ले मेरे पे, बट मैंने जब जज नहीं थे मैंने उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए मैंने वो वीडियो शूट किया है। तो बस आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आपने देख लिया होगा कि एक जूनियर लॉयर अपनी लाइफ में क्या करता है। एंड बस अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एंड अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस।